हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना जो महाराष्ट्र स्टेट क्लास 11th फिजिक्स है ना, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उन सारे टॉपिक के पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर में। देखिए मैंने सारे चैप्टर इसमें कैसे है जो सेमेस्टर के बाद है, सेमेस्टर एग्जाम के बाद होता है ना, मोस्टली चालू होता है साउंड चैप्टर से। मैंने लेकिन थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर को भी इंक्लूड किया है कि कोई कोई कॉलेज में ये हो सकता है ये पहले भी बाद में पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के मैंने इतना भी अगर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिया ना, आप ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में कैसा होता है, आपको जो अटेम्प्ट एनी 2 होता है उसमें उसमें आपको 5 न्यूमेरिकल करना होता है 12 क्वेश्चन में से। और वैसे ही आपको अटेम्प्ट एनी जो 3 मार्क्स के लिए होता है वापस अटेम्प्ट एनी 8, उसमें भी आपको ना 12 में से आपको 5 ही न्यूमेरिकल रहते हैं, 7 तो आपके थ्योरी हो जाते हैं। तो आप एटलीस्ट गिन चुन के भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो भी आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड चैप्टर में बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट इतना कर लो तो मेरे को लग रहा है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अभी इसमें क्या दिया है, देखो एक्सप्रेस T इक्वल टू 24.57 केल्विन, मतलब टेम्परेचर केल्विन में दिया है, इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो केल्विन में तो टेम्परेचर दिया है, आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करना है। तो फॉर्मूला क्या है जैसे टेम्परेचर और केल्विन का, तो देखो सेंटीग्रेड में रहेगा तो केल्विन माइनस 273 होता है। तो हमने केल्विन वाला जो टेम्परेचर था 24.57 उसको लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 273.15 से, आपका आ गया माइनस 248.58। ये आपका सेंटीग्रेड में हो गया। आई होप आप ये सब्ट्रैक्शन कर लोगे। अब उसको क्या करना, आप ये तो आपका सेंटीग्रेड में हो गया, तो आपको और भी किस में करना है, ये फ़ारेनहाइट में करना है। तो फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है, F-32/180 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100। तो आप क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो जो सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर है और जो केल्विन वाला है, तो केल्विन वाला में आपने ऐसे ही रखा, ये 180 आप यहाँ लेके आ गए तो 180 ऊपर आ गया, 100 आपका डिवाइड में था ही, इसका जो -32 इस तरफ आएगा तो +30 उड़ जाएगा। और टी केल्विन आपको क्वेश्चन में दिया है 24.57, तो यहाँ आपने टी केल्विन की जगह 24.57 दे दिया। इसका सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड बाय 5, तो इतना आ जाएगा 447.44। एंड ऑफ द डे इसको भी आप +32 है तो बेसिकली थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा, तो बचेगा आपका फ़ारेनहाइट में। तो इस हिसाब से आप दिए हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। एग्जाम में हो सकता है कोई वैल्यू यहाँ पे इतना डेसिमल कॉम्प्लिकेटेड ना दे के आपको डायरेक्ट 25 दे दे, है ना ऐसा। अब ऐसे ही देखिए लेंथ ऑफ मेटल रॉड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मेटल टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे लेंथ दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया, लेंथ इंक्रीजेस टू 4.02, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो गया, L1 से L2 पे आ गया 4.02। तो व्हेन मेटल रॉड इज हीटेड अप टू 387, ये नेक्स्ट टेम्परेचर है। पहला वाला टेम्परेचर हम लोग T1 लेंगे जो कि 27 है। तो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मेटल रॉड। तो T1 जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया है 27, T2 बाद में कितना दिया 387। तो T1 के लिए लेंथ क्या था, 4 सेंटीमीटर था। तो जब टेम्परेचर को T2 कर दिया तो 4.02 हो गया। ये दोनों ही सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में कर दिया। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में करोगे 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को जब मीटर में करोगे 10⁻² आ जाएगा। अब हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है जो कि क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब L2 - L1 अपॉन L1 T2 - T1। तो L2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 4.02 है, L1 की कितनी है 4.0 है, दोनों ही 10⁻², बाहर आ सकता है कॉमन है। तो L1 वापस लिख दिया आपने 4 × 10⁻², और 387 - 27, तो 387 - 27 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 4.02 और 4 माइनस करने में कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, और 10⁻² है ही है। अब आप क्या कर सकते हो, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना, 10⁻² +2 हो जाएगा। तो 10⁻² और 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। 360 को मैं 3.6 भी लिख सकता हूँ ताकि 10 का पावर ऊपर चले जाए। तो इससे होगा क्या, आपका 10 का पावर 3 - 5 हो जाएगा। हाँ, ये 0.02 को भी आप 2 × 10⁻² कर दोगे तो, है ना, बाद में जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1.39। 10⁻⁵ यूनिट अच्छे से लिखना, पर डिग्री सेंटीग्रेड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, अब इसी तरह देखिए जो अगला है, अगला यहाँ पर है फाइंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ फॉर अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 290 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड।
तो m दिया है मास 0.2 kg, स्पेसिफिक हीट दिया है 290 लिख दिया, थर्मल कैपेसिटी पूछा है विच इज़ नथिंग बट m इंटू एस होता है, m आपको दिया गया है 0.2, s आपको 290 दिया, बस आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना था, 290 इंटू 2 कर लो तो फिर भी तो 580 हो गया ना, लेकिन 0 पॉइंट है तो इसलिए 0 पॉइंट बढ़ा देंगे तो 58 हो जाएगा। यूनिट आप अच्छे से रखिएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसी तरह देखो चौथा टाइप का है, अ गैस एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड अंटिल बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाफ, कैलकुलेट इट्स फाइनल टेम्परेचर। बेसिकली ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन का बन जाएगा, ऐसे केमिस्ट्री में भी है आपको। तो देखिए दो अंटिल वैल्यू हाफ, तो हाफ मतलब इनिशियल हम मान लेते पी, फाइनल जो P2 हो जाएगा क्या हो गया हाफ मतलब P1 का आधा। वैसे ही फाइनल वॉल्यूम जो V2 है वो क्या होगा इनिशियल जो कि V1 मान लो उसका हाफ, ठीक है। तो इसलिए देख लिया अच्छे से वर्ड यहाँ पे हाफ दिया है। तो T1 कितना था 900 दिया था, सेंटीग्रेड में था, केल्विन में लिया इसलिए 273.15 से ऐड कर दिया तो ये 1173.15 हो गया। अब P1 V1 इक्वल्स टू हमको पता है T1 अपॉन तो P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो T मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा, वो बेटर होगा आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब ये T1 V1 तो T2 चाहिए, तो T2 क्या होगा P2 V2 अपॉन P1, P2 V2 है, P1 V1 जो ऊपर है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हाफ है ना, इसलिए P1 बाय P2, V2 को क्या लिख सकते हैं V1 बाय 2 इंटू T1 लिखा और P1 V1 एज इट इज, तो P1 V1 सब कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो T1 बाय 4, T1 की वैल्यू क्या है 1173.15 डिवाइड बाय 4 कर देना तो आपका आ जाएगा 293.29 केल्विन। आई होप आप ये स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो ये हो गया केल्विन। अब हम लोग चलते हैं अगला जो इसका क्वेश्चन है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। जिन्होंने अभी क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम दी उनको पता है ये क्लास 12 में भी ये न्यूमेरिकल आ चुका है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ताकि आपको 12th में भी प्रैक्टिस हो जाए। अ मेटल स्पीयर कूल्स एट रेट ऑफ 1.6 per degree minute. When its temperature is 70 degree centigrade, what will be the rate? Will it cool when its temperature is 40 degree? Then temperature of surrounding मतलब क्या होता है T0 होता है, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1 दे दिया है, ठीक है, T1 दे दिया 70, टेम्परेचर दिया इनिल कूल डाउन हो गए 40 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो कि रूम टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो उसको T0 ले लिया, रेट दिया है कूलिंग का कितना 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग dt बाई dt कितना होता है इक्वल्स टू k थीटा माइनस सीटा नॉट। ऐसा 12th में देखोगे यहाँ पे k की जगह दिया c जो कि कांस्टेंट है और थीटा माइनस सीटा नॉट मतलब T1 माइनस T नॉट, dt बाई dt हमको पता है 1.6, यहाँ लिख दिया 1.6, c एज इट इज करा, T1 की वैल्यू कितनी है 70, T नॉट की वैल्यू कितनी है 30, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40, तो ये जो 40 है ये नीचे आ जाएगा ना 1.6 के, c ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं 1.6 को 40 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 0.04 पर मिनट, ये मेरा क्या होगा c कांस्टेंट। अब अगर सेकेंड फ्रेम के लिए देखूँ तो डी थीटा बाई डी टी 2 इक्वल्स टू सी T2 माइनस टी नॉट आ जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी मैं निकाल रहा हूँ 0.04, मुझे पता ही है c की वैल्यू निकाल लिए, T2 कितना था 40 डिग्री, टी नॉट कितना है 30, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा 0.4 पर डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये कुछ टॉप न्यूमेरिकल्स है जो आपको करके जाने चाहिए, हो सकता है ऐसे ही न्यूमेरिकल आए उसका वैल्यू चेंज कर दे जो आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व या अनसॉल्व में से हो सकता है, लेकिन इसी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं साउंड वेव। साउंड क्योंकि सेमेस्टर के बाद है तो मोस्टली बहुत सारे कॉलेज में फाइनल एग्जाम में रहेगा ये। साउंड वेव हैज़ अ पीरियड ऑफ 0.015 सेकेंड, मतलब ये सेमेस्टर के बाद सिखाया होगा सारे कॉलेज में ऐसा। साउंड वेव बी हैज़ पीरियड ऑफ 0.025, विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो अपने को दो टाइम पीरियड दिया, पहले वाले को ले लिया 0.015, दूसरे वाले को ले लिया 0.025। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है टाइम पीरियड का, तो Na क्या हो जाएगा 1/TA, TA की वैल्यू दी है 0.015, ये इसको 1.5 में ले सकते हैं ताकि ये 1 2 3 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻²+2, और 10⁻²+2 क्या होता है 100 डिवाइड बाई 1.5 कितना होगा 66.67। इसी तरह बी को ले लीजिएगा, टी बी 0.025 है, इसको भी मैंने कैसे कर दिया 2.5 में कर दिया, तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो गया 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा तो 100 बन जाएगा, 100 बाई 25 क्या होता है 4,
है ना, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह 100 डिवाइड बाई 25, लेकिन 2.5 है तो इसलिए 40 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। तो जिसका टाइम पीरियड कम उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे का टाइम पीरियड कम किसका था, 0.015 का, जो कि NA माना था, तो TA ही ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह करना था। अगला क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। इसी टाइप का न्यूमेरिकल अगले साल आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में मिलने वाला है, इसी फॉर्मूला पे। तो n दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा। तो n दिया है 2 लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दी है 172 क्या हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। यूनिट अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। तो आई आपको समझ में आए, 1 मार्क में भी आ सकता है। इसी तरह देखिए अगला जो है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड ऑफ STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एयर का दिया है आपका 1.75, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है कि 7/4 टाइम्स STP, लेकिन 7/4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.75, तो इसलिए 1.75 क्या लिख दिया 7/4, जो भी क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे STP दिया है, टेम्परेचर 273 होता है, केल्विन होता है। तो T टेम्परेचर एयर पूछा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, फॉर्मूला है अपना। तो VSTP अपॉन V एयर क्या हो जाएगा, TSTP अपॉन T एयर। VSTP हम लोग को पता करना है, और जो V एयर है, V एयर क्या है 1.75 टाइम्स VSTP, ठीक है, 1.75 टाइम्स VSTP है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VSTP, तो यहाँ पे मैंने V एयर की जगह लिख दिया 1.7 टाइम्स VSP, या 7/4 STP लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VSTP, ठीक है। और ये 273 ऐसे, तो VSTP कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये 270 इसका स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा STP कैंसिल और टेकिंग स्क्वायर, सो दैट ये रूट रिमूव हो जाए। तो 273/T एयर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 ऊपर गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब T एयर कहाँ लोगे, अब इस तरफ ले आओ, 16 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, 49 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ऐसे आ गया। इस कंडीशन को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 836 केल्विन। इसको आप अगर 273 से माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा 563 सेंटीग्रेड, ठीक है। क्योंकि केल्विन को अगर हमको सेंटीग्रेड में करना है तो जो भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड का हो, जो केल्विन का होगा, उसको 273 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अगला देखो, इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव्स एन इको फ्रॉम अ शोल ऑफ अ फिश, कितना है 0.45 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट, मतलब एक तरह का इको रिपीट हो रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो हाउ डू यू पीस द शोल, कितनी गहराई से आवाज़ आ रही है, ऐसा। तो यहाँ पे हमको पता है कि T दिया है टाइम पीरियड 0.45, स्पीड कितना दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड, डेप्थ पता करना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि इको रिपीट हो रहा है तो ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएगा ना, एक बार जाने का और एक बार आने का, तो ट्वाइस हो जाएगा ना, 2D ऐसा। तो हम क्या करना है, हमें D निकालना है। तो T कहाँ जाएगा, V के पास ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। V की वैल्यू 1500 दी है क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है 0.45 और डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, अगर 1500 से डिवाइड बाई 2 कर दो ना भाई, 750 हो जाएगा। तो 750 को अगर 0.45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 337.5 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट याद रखना भाई, मीटर, डेप्थ पूछा है। अगला, पुलिस कार ट्रैवल्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये डॉपलर इफेक्ट पे है। डॉपलर इफेक्ट का मैंने मतलब ये डेरिवेशन भी आपको आ सकता है, ये चैप्टर में है 2 डेरिवेशन जो कि डॉपलर इफेक्ट पे, जहाँ पे एक बार सोर्स मूव कर रहा है और एक बार जो ये लिसनर है वो मूव कर रहा है। एक बार अच्छे से डेरिवेशन चेक कर लेना, उसी डेरिवेशन का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऑब्जर्व एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द सायरन ऑन द कार इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना 250 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दिया है। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340, तो स्पीड ऑफ साउंड को हमने पहले लिख दिया 340। जो फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है कार, वो कितना इमिट कर रहा है 250, स्पीड कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है एन नॉट वी माइनस वी एस यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एन नॉट 250 एज इट इज रखो, वी जो 15 दिया ऐसे रखा, फिर वी माइनस वी एस, मतलब जो वी है हमारा यहाँ पर 340 है तो 340 रखा, फिर 340 माइनस वी एस जो कि 15 है, और ये 0 है अभी तो 340 भी है, तो हम क्या करेंगे 340 माइनस 15
इसको हम कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 325, और अगर 340 को आप 325 से डिवाइड करोगे, या अभी 250 को 325 से कट कर देना, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। देखो 250 है इंटू ये 340 है, और नीचे आ जाएगा आपका 325, तो ये दोनों 25 के टेबल में जाते हैं। आप कट कर दोगे ना तो ये जो भी आएगा 13 आएगा, उसको डिवाइड कर देना आप 340 से, 3400 को 13 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 261.54 आ जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका साउंड वेव हो गया। अब इसी तरह ये 2 चैप्टर हो गया, वही अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या है देखिए, इसमें भी बहुत न्यूमेरिकल, लेकिन गिने चुने एटलीस्ट करके जाइए। सेम टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं फॉर्मूला बेस, तो सेम ही आ जाएगा इसे। 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 वोल्ट between them. If the plates are 0.55 mm apart, मतलब separation between the plate, तो what will be the strength of electric charge? तो हमें पोटेंशियल दिया है प्लेट का, कितना दिया है पोटेंशियल प्लेट 10 वोल्ट, डिस्टेंस दिया है 0.5 mm को हमने मीटर में किया है इसलिए 10⁻⁻3, और चार्ज पूछा गया है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज। तो V क्या होता है Q/4πε/r, ये फॉर्मूला है, और हमें पता है V दिया है 10, और Q/4πε जो कि कांस्टेंट होता है। न्यूटन कूलम्स लॉ पढ़ाते थे आपको टीचर ने बताया 9 × 10⁹, 1/4πε की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। Q एज इट इज रखा, R की वैल्यू 0.5 रख दिया। अब हमें Q चाहिए तो Q यही रखूंगा, ये जो 0.5 है ना 10⁻³ ये यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा 10 के पास तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे का 10⁻9 × 10⁻9 ये डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर ये 10 की पावर पहले सॉल्व करना है, जो 9 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा -9, पहले से ही -3 है तो -3 और -9 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 × 10 कितना हो जाएगा 5, और 5 डिवाइड बाई 9 तो ऐसा आ जाएगा आपको ये 5.55 10⁻12। ठीक है, इसको चेक कर लेना भाई मल्टीप्लिकेशन। अब अगला सम देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 500 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट, सेम वैसे डिस्टेंस दिया है। अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज ऑफ 9.6 × 10⁻19 कूलम फॉल्स बिटवीन द प्लेट्स, कितना दिया है। फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम कैपिटल E भी बोलते हैं। फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप पूछा है, F भी पूछा है। तो V दिया है 500 वोल्ट, डिस्टेंस दिया बिटवीन द प्लेट्स 5 × 10⁻² मीटर कर दिया मैंने क्योंकि सेंटीमीटर में था। चार्ज दिया है, E पूछा है, F पूछा है। तो E क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला होता है ना, तो V/D, तो V दिया है 500 और D दिया था 5 × 10⁻², -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 5000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 1000, तो ये 1 × 10⁻5 भी हो गया। अब फोर्स पूछा है तो QE, ये फॉलो फॉर्मूला ये फोर्स का, तो Q अपना 9.6 × 10⁻19 जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, और E हमने निकाल लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप 10⁻9 और +5 कितना होगा -14, तो इसे 9.6 आ गया। फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन। ठीक है, इसी तरह अगला देखो, यहाँ पे दिया है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट चार्ज ऑन 1 कूलम। चार्ज ऑन 1 कूलम पूछा है, ऐसा न्यूमेरिकल 1 मार्क के लिए भी आ सकता है 1 सेंटेंस में। इलेक्ट्रॉन कितना होता है उस पर चार्ज 1.6 10⁻19, तो 1 कूलम क्या हो जाएगा, तो ये 1.6 डिवाइड हो जाएगा, 1/1 से 1.6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 0.625 आ जाएगा, और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+19। इसको ऐसे लिख दो तो भी फुल मार्क्स है, या डेसिमल शिफ्ट करके 6.25 कर दो वो भी फुल मार्क्स है। ठीक है, ये 1 सेंटेंस में भी आ सकता है। इसी तरह दिया है 1 मार्क वाले क्वेश्चन में। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल कितना 30 डिग्री with a uniform electric field of 10⁻5. If it experiences a torque 10⁻³ Newton, calculate the magnitude of the charge of dipole. तो टॉर्क दिया है, ये डायग्राम ऐसे दिया रहेगा आपको। अब यहाँ सेंटर से विथ एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30। हमने डाइपोल को ले लिया AB, इस तरफ -P रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा +Q रहेगा। दोनों का डिस्टेंस कितना है बीच का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया, टॉर्क दिया है 10 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, लेंथ दिया है 2 × 10⁻², एंगल दिया है, तो फॉर्मूला डाल दो डायरेक्ट QE2L sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है 10 × √3, Q एज इट इज रखा, E की वैल्यू 10⁻5 है, 2L की वैल्यू 2 × 10⁻², साइन थीटा मतलब साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे Q चाहिए,
तो ये जो 10⁵ है ये कहाँ जाएगा, इस -2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10⁵ हो जाएगा, 3r डिवाइड में आ गया, तो 10⁵ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इस 10 से माइनस हो जाएगा ना, तो -3 और +1, क्यों 10 को क्या लेंगे +1, तो कितना हो जाएगा 10⁻²। अब इसी तरह अगला चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इसका मैंने ऑलरेडी एक जो आपका इस चैप्टर का ना एक और जो कलर कोड पे न्यूमेरिकल आता है उसके लिए मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल रिलेटेड भी, तो उसमें जैसे सिखाया गया है सेम आपको इसके थ्योरी में करना है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, कलर कोड वाला, आपके प्रैक्टिकल की एक्टिविटी में भी हेल्प हो जाएगी और इस न्यूमेरिकल भी हो जाएगा 2 मार्क का। अगला क्या है देखो चैप्टर नंबर 11 से, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस कितना 0.6 मिलीमीटर कैरीज अ करंट कितना 1 एम्पियर, अज्यूमिंग द करंट टू बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, और करंट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो रेडियस दिया है कितना 0.6 मिलीमीटर था, हमने मीटर में कर दिया, करंट 1 एम्पियर है, डेंसिटी पूछा है, तो एरिया निकाल लो पहले, एरिया क्या होता है πr², पाई की वैल्यू कितनी है 3.142, आर है मतलब 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻³ का भी स्क्वायर होगा ना, कितना होगा 10⁻6 इन, और 0.6 कितना होगा स्क्वायर 0.36, इन सबको आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 10⁻6, क्योंकि 3.142 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.36 से, तो एरिया इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, क्वेश्चन में दिया है, और जो वैल्यू आई आपकी एरिया को आपने लिख दिया, -6 को ऊपर ले जाओ +6 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.3 कर लेना बस, तो 0.88 आ जाएगा आपका, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा डेसिमल शिफ्ट करते बैठो, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, करंट डेंसिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है। फ्लैश लाइट यूजेस 2 1.5 बैटरीज वोल्ट टू प्रोवाइड अ स्टेडी करंट ऑफ 0.5 इन द फिलामेंट, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट। जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसके अंदर के फिलामेंट का रेजिस्टेंस पूछा है, बेसिकली इन्होंने वोल्टेज दे दिया है और करंट भी दे दिया है, इनको रेजिस्टेंस चाहिए, तो वोल्टेज हमारा कितना दिया है 2 वोल्ट, 2 बैटरी है ना 1.5 की, तो 2 × 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वोल्टेज 3, करंट कितना है 0.5, 3 डिवाइड बाई 0.5 कितना हो जाएगा 6 ओम, ये 1 सेंटेंस के लिए भी आ सकता है 1 मार्क वाले में। अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर कितना है रेजिस्टेंस 2.5 एट 0 डिग्री, ठीक है, इफ इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दिया गया है जो कि क्या होता है अल्फा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 80 डिग्री, तो हमें आर दिया है रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे, अल्फा दिया है, ठीक है, और फिर क्या दिया है T-0 कितना हो जाएगा 80 डिग्री जो कि है ऑलरेडी। अब आर टी को जो फॉर्मूला क्या होता है R0 1 + अल्फा t है ना, जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो आर टी 2.5 R0 की जगह लिख देंगे 1 एज इट इज़, अल्फा की वैल्यू जो कि दिया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.04, कैपिटल टी कितना दिया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री। अब आप 0.04 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.32, और 1 + 0.32 कितना जाएगा 1.32 हो जाएगा, बस उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा 3.3 ओहम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज़ एन EMF कितना है 24 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 380 दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, बैटरी का वोल्टेज भी दिया है और करंट पूछा गया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो गिवन लिख दिया E24, आर दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, और जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो तो दिया नहीं है 0 लिख लेंगे उसको, आई करंट पूछा है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है ये 12th में भी आपको, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में E/R + R, तो E की वैल्यू 24, कैपिटल आर की वैल्यू 0, स्मॉल आर जो इंटरनल से 380, तो 24/380 करना है, इसको आप डिवाइड कर लेना, आएगा 0.0631, ये आई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया देखो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कितना डायमीटर 0.5 mm, इट्स रेजिस्टेंस इज दिया 50 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो लेंथ दिया है 6 मीटर, डी दिया है 0.5 mm, डी से हम रेडियस निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा कितना, इसको अगर मैं 0.5 डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो 0.25 आ जाएगा, लेकिन वो mm में है तो mm को मैंने मीटर में कर दिया, इसीलिए 10⁻⁴ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 0 था ना, 0 का एक और डेसिमल शिफ्ट होगा ना। अब आर दिया है 50 ओम, ठीक है, हमें रेजिस्टिविटी पूछा, कंडक्टिविटी पूछा, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है 10th में भी पढ़ा है हमने, रो इक्वल्स टू RA/कैपिटल L, आर मतलब रेजिस्टेंस, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो कि πr² लिख सकते हो, कैपिटल एल एज इट इज रख दो, क्वेश्चन में दिया है 6 है ना, आर भी दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 50 ओम, पाई की वैल्यू 3.142, आर जो 2.5 का स्क्वायर कर देंगे है ना, -4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁸ हो जाएगा, 2.5 का हम लोग 6.25 लिख सकते हैं,
और 50 को 3.14 से कर दो, कितना आ जाएगा 157.1। अब पूरे के डिवाइड में क्या है 6, अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो कितना आएगा 163 जो आएगा। चाहे इसको ऐसे लिखो फिर भी फुल मार्क्स है, चाहे इसको इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁶ लिख दो तो भी फुल मार्क्स। जो आपकी रजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी हमेशा रजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, तो कंडक्टिविटी को किससे देते हैं हम लोग, सिंबल सिग्मा से, तो जो कि 1/रो हो जाएगा। रो अभी निकाला है, बस ये 10⁻⁶ ऊपर ले लो, क्या हो जाएगा 10⁻⁶, और 1 डिवाइड बाई 1.6 कर देना, कितना होगा 0.6112, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा, ओहम पर मीटर। अब अगला दिया है मैग्नेटिज्म चैप्टर से, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। कहाँ कहाँ पूछा है, एक्सिस में पूछा है, इक्वेटोरियल लाइन में पूछा है, ठीक है। और हमें परमिएबिलिटी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है याद रखनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बेसिकली यहाँ दे दी गई है क्वेश्चन में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है, मोमेंट कितना 0.5, रेडियस 20 सेंटीमीटर था, उसको हमने मीटर में किया तो 0.2 आ गया। अब एक्सिस का फॉर्मूला पता है हमको, μ0/4π 2m/r³, तो μ0/4π की वैल्यू तो पता ही है 10⁻⁷ होती है, लिख दी। 2 एज इट इज, m दिया है 0.5, r वैल्यू दिया है 0.2 का क्यूब, है ना। तो ये 0.2 को हम लोग अगर 2 ले लेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3 ना, -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो -7 + 3 कितना आ जाएगा -4, 1/8 कर लेना 1.25 आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁵ आ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला भी बोलते हैं। इक्वेटर का फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ पे जो 2m था एक्सिस में, इक्वेटर में हो जाता है m/2 है, बाकी सारे वैल्यू μ/4π सेम 10⁻⁷, m 0.5, r 0.2, सबको उसी मेथड से सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा बी इक्वेटर, ठीक है। इस चैप्टर मोस्टली यही फॉर्मूले के रिलेटेड न्यूमेरिकल बैठता है, इक्वेटर और एक्सिस को बस याद कर लो। आगे है मैग्नेटिक पोल ऑफ अ बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ कितना दिया है 100 एम्पियर मीटर, कितना 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हैज पोल स्ट्रेंथ 200 am, एम्पियर मीटर हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर। इफ द मैग्नेटिक पोल द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक पोल। तो पोल स्ट्रेंथ दिया है पहले का QM1 जो कि 100 दिया है, दूसरा कितना दिया है 200 दिया है, रेडियस दिया था 0.2, 20 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर में कर दिया। डाइपोल लेंथ दिया है 2 जो है 5 × 10⁻² कर लेंगे, μ0 की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। एक्सिस वाली फॉर्मूला लगाया वापस, तो एक्सिस में भी क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है डाइपोल, तो Q × 12 होता है ना, तो Q कितना दिया है 200 सेकंड वाले के लिए, और 12 की वैल्यू दी है 5 × 10⁻²। तो अगर ये 0 0 कट कर दूँ 10⁻² से चला जाएगा, तो 2 × 5 क्या आएगा 10, तो इसीलिए कैपिटल M की जगह आ गया 10। R तो यही 2 जो है ना 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 0.2 को 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 10⁻², ऐसा -1, तो अभी ऐसे ही हो जाएगा 8 × 10⁻3, -3 ऊपर जाएगा +3, -7 + 3 कर लो तो -4 हो जाएगा, और 1/8 क्या होगा 1.25। आपको B मिल गया। फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स Q × B होता है, तो Q की वैल्यू कितनी है 200 है ना, यहाँ पे दी है देखो, और B कितना है अभी हमने निकाला 1.25, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 2.5 10⁻² न्यूटन। कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये भाई बहुत टाइम हो जाएगा वीडियो में, अगर आपको समझ में आ रहा है। अगला देखो, तो इसमें छोटा ही चैप्टर था, बहुत ही लिमिटेड न्यूमेरिकल थे। अगला है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का है। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ EM वेव, ये JEE मेंस और नीट में ही भर भर के पूछता, मुझे लगता है ये साल भी आया था। C = 1/μ0 √√, ऐसे रहेगा। μ0 की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है 8.85, जो कि एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिविटी की, और μ0 की वैल्यू क्या अभी हमने देखा मैग्नेटिज्म में 4 पाई 10⁻⁷। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे इतना आ जाएगा, टेक्स्ट बुक में है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू तो भी चलेगा, ठीक है। अगला है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज ऑफ अ रेडियो वेव, कितना लेंथ है 250 मीटर। रिमेंबर दैट स्पीड ऑफ ऑल EM वेव इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। तो लैम्डा दिया है वेव लेंथ 250 मीटर में, और C दिया है, C का हम लोग लिख भी देंगे। फ्रीक्वेंसी पता करना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है C/λ। इस चैप्टर में इसी रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो C 3 × 10⁸ रहेगा, लैम्डा दिया है 250, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.2, 10⁻⁶ तो भी चलेगा हर्ट्स। अगर आप डायरेक्ट 10⁶ को मेगा लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। याद रखो इसी टॉपिक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस टेक्स्ट बुक में, सॉल्व और अनसॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपार्ट
ऑफ अ हार्मोनिक EM वेव इन वैक्यूम, कितना दिया है, बी की वैल्यू 5 × 10⁻⁷ टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पूछा है, सी हमको पता रहना चाहिए, ई पूछा है, बी दिया है, तो सी ई क्या होता है, सी टाइम्स बी नॉट होता है, तो ई नॉट पता करना है, सी की वैल्यू लिख दी 3 × 10⁸ जो कि कांस्टेंट होती है, बी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 7 - 1 कितना, 8 - 7 कितना जगह 1, और 3 × 5 कितना 15। अब चाहे इसको 15 × 10⁻10 लिखो या 150 लिख दो, यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल भाई चैप्टर में। अब अगला देखो क्या है, इफ हाइट ऑफ अ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 128, तो एच लिख दिया मैंने 128। हाउ मच स्क्वायर एरिया कैन बी कवर्ड बाय द ट्रांसमिटेड सिग्नल इफ रिसीविंग एंटीना इज एट द ग्राउंड लेवल, आर दिया है 6400, पता है ना क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 2 × रेडियस ऑफ द अर्थ लिख दिया, ये किलोमीटर में तो मीटर में कर दिया, इसलिए 10⁻³ लिखा, एच की वैल्यू है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा 40.47, ये तो हो गया डी। अब एरिया कवर क्या होता है, πr² होता है ना, ऐसा πd², तो πr इट इज 3.14, डी अभी निकाला है हमने, इसका स्क्वायर कर देना, तो अब रफली निकालना 40 का, 40.47 निकलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आ जाएगा 5.144। ठीक है, अब एक सेमीकंडक्टर में भाई ये CET में पूछा जाता है इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चैप्टर में न्यूमेरिकल बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस टॉपिक का न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक MSCET और JEE में नीट में आता है, तो इसलिए इसमें भी देख लो, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, कितना, टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, हैज़ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1.6 1.5 × 10⁻⁻6, ईच Ne इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ होल्स है, तो डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH2 जो होल कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज कितना कर दिया, 4.5 10⁻22। कैलकुलेट Ni फॉर द डोप सिलिकॉन क्रिस्टल, तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इंटेंसिटी का फैक्टर होता है Ni का स्क्वायर, तो हमें Ne चाहिए, तो इसलिए Ni² और NH कहाँ चलेगा, नीचे, Ni का स्क्वायर मतलब Ni कितना दिया, 1.5 10⁻6 कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाय OH कितना दिया है, 4.5 10⁻22, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर में 32, तो 32 - 22 कितना हो जाएगा, 10, और 1.5 का कितना होगा, 2.25 डिवाइड बाय 4.5, तो आ जाएगा 5 × 10⁻9 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, M-3 लिख देना, तो ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर का भी न्यूमेरिकल। तो आई होप मेरे जितने भी मोस्ट प्रॉब्ली चैप्टर मुझे लगते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, तो हम भी जो बेटर हाफ के लास्ट 7 चैप्टर्स होते हैं उसमें से ही हम सेमेस्टर में रखते हैं, फिर भी हो सकता है किसी कॉलेज में पहले रख दिया हो कुछ चैप्टर्स, लेकिन मोस्टली तो यही रहता है। तो आप इतने भी अगर करके जाओगे, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपके सारे न्यूमेरिकल हो सकते हो, 3 मार्क के और 2 मार्क के, नहीं हो पूरे 3 मार्क के तो 2 मार्क के तो हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लिए, एटलीस्ट इतना कर लीजिए, जो CET की प्रिपरेशन करे भाई उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आ जाएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसी का वैल्यू चेंज करके, जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में समझो ऐसा दिया है, अनसॉल्व में सेम न्यूमेरिकल आया है लेकिन वैल्यू वाली चेंज होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, कम दिन ही है, तो अगर आप डेली ट्राई कर लोगे ना, तो आप ये सारे रोज दो चैप्टर का 3 चैप्टर का टारगेट बना लो, 2-3 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, शेयर करिए मैक्सिमम लोग से। थैंक यू।